वंदितु सव्य सिद्धे ध्रुव मचल मणोवम गदिम पत्ते वो छामी समय पाहुड़ मृणमो सुद केवली भणिदम। आचार्य कुंद कुंद देव और उनके द्वारा प्ररूपित बहुत अद्भुत विषय जिसका नाम है पक्षातिक्रांत। आज का मेरा का विषय है पक्षातिक्रांति की विधि। सबसे पहले तो हमें समझना पड़ेगा कि पक्षातिक्रांत क्या है और पक्षातिक्रांत में हमें किसके पक्ष से अतिक्रांत होना है। पक्षातिक्रांत तो देखा जाए मुख्यतः से नए पक्षातिक्रांति की चर्चा आती है, लेकिन टीकाकारों ने प्रमाण का भी पक्ष उससे भी अतिक्रांत होने की चर्चा की है। शब्द ही सुनने में कठिन लगता है, लेकिन यदि उसका अर्थ करेंगे तो ऐसा लगता है कुछ ज़्यादा कठिन है नहीं। पक्ष माने होता है या तो कहें विकल्प, अथवा पक्ष का अर्थ होता है राग, और उस राग से अतिक्रांत हो जाना, राग को दूर कर देना, राग से मुक्त हो जाना, उसे कहते हैं पक्षातिक्रांत। और जो अभी हमारा प्रासंगिक विषय है इसमें मुख्यतः से सिद्ध करना है नए पक्षातिक्रांत। और जो नए पक्षातिक्रांत होता है वही वास्तव में आत्मानुभूति को प्राप्त करता है, वही शुद्धात्मानुभूति को प्राप्त करता है, वही समय सार कहलाता है, और उसे ही सम्यक दर्शन कहते हैं, उसे ही सम्यक ज्ञान कहते हैं। ये बहुत सारे एंगल यहाँ पर बताए गए हैं। गाथा नंबर कर्ता कर्म अधिकार में गाथा 141, 142, 143, 144, इन 4 गाथाओं में यह चर्चा विस्तार से आई है। चारों गाथाओं में क्या बताया है, एकदम शॉर्ट एंड स्वीट बात करके फिर विषय की अपन और अच्छे से शुरुआत करेंगे। गाथा 141, 141 नंबर की गाथा में सबसे पहले नए के कथनों की चर्चा की। नए के 2 कथन किए, नए के 2 भेद बताए, एक व्यवहार नय, एक निश्चय नय। व्यवहार नय क्या कहता है, उसका कथन क्या है कि आत्मा कर्मों से बद्ध स्पृष्ट है, कर्मों से बंधा हुआ है। दूसरा निश्चय नय के पक्ष का भी कथन किया कि आत्मा कर्म से अबद्ध स्पृष्ट है, आत्मा में कर्म बंधा हुआ नहीं है। ये वाली बात गाथा नंबर 141 में कही। 142 पर जब पहुंचते हैं तो वहां पर गाथा के साथ टीकाकार आचार्य अमृतचंद्र देव ने 3 प्रकार के विकल्पों की चर्चा की। आत्मा में कर्म बंधा हुआ है, यह व्यवहार नय का पक्ष है। आत्मा में कर्म नहीं बंधा हुआ है, यह निश्चय नय का पक्ष है। और आत्मा में कर्म बंधा हुआ है अथवा नहीं बंधा हुआ है, यह प्रमाण का पक्ष है। इस तरह की चर्चा करते हुए कहा, जो इन पक्षों से अतीत हो जाता है वही समय सार हो जाता है, वही शुद्धात्मानुभूति को प्राप्त करता है। अगली गाथा में पहुंचे, गाथा नंबर 143, 143 नंबर की गाथा में पक्षातिक्रांत क्या है। तो उन्होंने पक्षातिक्रांत क्या है उसकी चर्चा करते हुए कहा कि जो दोनों नयों के कथनों को जानता है उसमें किसी भी प्रकार का पक्ष नहीं करता। पक्ष का मतलब किसी में राग नहीं करता, रागात्मक विकल्प नहीं करता, वही पक्षातिक्रांत हो जाता है। टीका में तो बहुत आगे बहुत विस्तार से चर्चा की है, ये तो सब प्रवचन के ही विषय हैं ऐसा लगता है, क्योंकि उन्होंने इस नए पक्षातिक्रांत वाले की तुलना केवल ज्ञानी से की है। जैसे केवल ज्ञानी होते हैं वे भी नए पक्षातिक्रांत हैं, क्योंकि उनके नए ही नहीं होते हैं, नयातीत हैं। श्रुत ज्ञान भी नहीं है और श्रुत ज्ञान के अंश नए होते हैं। तो जैसे केवल ज्ञानी नए पक्षातिक्रांत हैं, वैसे ही जो श्रुत ज्ञान वाले होते हैं, श्रुत ज्ञानी, वे भी
नयों के द्वारा वस्तु को जानते हैं, आत्मा को जानते हैं, किंतु नए का, किसी भी नए का पक्ष ग्रहण नहीं करते हैं। उन निश्चय और व्यवहार दोनों नयों के पक्षों से अतीत होते हैं, इसलिए वे भी पक्षातिक्रांत हैं और वे भी केवल ज्ञानीवत ही हैं। ऐसी चर्चा गाथा 143 में की। और 144 में जब आते हैं तो वहाँ पर तो कह देते हैं, जो सर्व नए पक्ष से रहत है वही समय सार है, उसे समय सार कहो, उसे ही चाहे सम्यक दर्शन कहो अथवा उसे ही सम्यक ज्ञान कहो। ये सारी चर्चा गाथा 144 में की गई। और इसी गाथा में पक्षातिक्रांत होने की विधि भी बताई है। विधि तो बहुत विस्तृत है, अपन एकदम पॉइंट टू पॉइंट में चर्चा करेंगे। ये 4 गाथाओं में जो विषय आया है उसको संक्षेप में कहने का प्रयास किया। एक भाषा जो शास्त्रों की होती है उस भाषा में थोड़ा सा हमें कठिन लगता है, लेकिन यदि इसको अपनी सरल भाषा में बात करें, एकदम सरल, तो यहाँ कहना क्या चाहते हैं, आखिर बताना क्या है। यदि अपन सरल भाषा में बात करें तो अपने पास 2 नए हैं। नए तो सब समझते ही हैं। नए का मतलब किसी भी वस्तु की किसी विशेषता के द्वारा से उस वस्तु को ग्रहण करना, उसे जानना अथवा उसके बारे में कहना, उसे कहते हैं नए। अब नए के 2 यहाँ प्रकार बताए, वैसे तो बहुत हैं, संख्यात असंख्यात अनंत हैं, लेकिन यहाँ मुख्यतः से निश्चय नए और व्यवहार नए। तो निश्चय नए वस्तु को अथवा कहें आत्मा को शुद्ध ही देखता है और व्यवहार नए आत्मा को अशुद्ध देखता है। यदि हम इनके और प्रयोग देखेंगे तो बहुत सारे प्रयोग हैं। व्यवहार नए का कथन है, व्यवहार नए एक तरह से सरल भाषा में कहें तो व्यवहार नए 2 को 1 कहता है और 1 को 2 कहता है। और इसका अपोजिट निश्चय नए 2 को 2 कहता है और 1 को 1 कहता है। कोई कहे इसका मतलब क्या हुआ? सीधा सरल है। व्यवहार नए 2 को 1 कहता है, जानता है। जैसे समय सार जी की 27 नंबर की गाथा में कहा ना, व्यवहारणो भासदी जीवो देहो या हवदी खलु। 1 को, इसने 2 को 1 कहा, शरीर और आत्मा दोनों को 1 कहा। और 7वीं गाथा में कहा व्यवहारेणु वदिष्यति णाणिस चरित दंसणम णाणम। माने व्यवहार नए से आत्मा में ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है। तो माने एक अभेद वस्तु में भेद डालता है और 2 भिन्न वस्तुओं को अभेद करता है। एक कहता है व्यवहार नए का काम है। और निश्चय नए का काम, निश्चय नए उसी के नीचे की जो लाइन है ना गाथाओं में कि एक हो सकते नहीं, यह कथन है परमार्थ का, कि शरीर आत्मा एक हो सकते नहीं, निश्चय नए का कथन है। और यहाँ 7वीं गाथा में कहें तो ये ज्ञान दर्शन चारित्र के जो भेद व्यवहार ने किए हैं, वहाँ निश्चय नए कहता है ना ज्ञान दर्शन चरण ज्ञायक शुद्ध है परमार्थ से। माने व्यवहार ने जो कथन करता है वह 2 को 1 अथवा 1 को भेद करते हुए निरूपण करता है। और निश्चय नए जैसा भेद रूप वस्तु है, शरीर आत्मा भिन्न भिन्न है, उनको भिन्न भिन्न कहता है। और आत्मा एक अभेद है, अखंड है, तो उसको वैसा ही देखता है और कहता है। ये दोनों नयों के अपने अपने निरूपण हैं, कथन हैं। यहाँ जो प्रकरण चल रहा है उसके अनुसार तो व्यवहार नय आत्मा को अशुद्ध देख रहा है और निश्चय नय आत्मा को शुद्ध देख रहा है। यहाँ 2 नयों के जो कथन कहे, इन 2 नयों के कथनों में हमें विचार करना है। व्यवहार नए द्वारा निरूपित जो वस्तु व्यवस्था है, विषय है, वह किसी भी कीमत पर ग्रहण करने योग्य नहीं है। ना तो व्यवहार नय का पक्ष और ना व्यवहार नय का विषय, दोनों ही ग्रहण करने योग्य नहीं। जब निश्चय नय की बात आती है तो निश्चय नय का विषय तो ग्रहण करने योग्य है, लेकिन निश्चय नय का पक्ष ग्रहण करने योग्य नहीं है। क्योंकि पक्ष ग्रहण करना माने एक तरह से राग हो जाना, किसी भी नय का विकल्प होना, उसका राग होना,
ये किसी भी कीमत पर लाभदायक नहीं है। इसलिए चाहे वो व्यवहार न्याय का विकल्प हो, पक्ष हो, अथवा निश्चय न्याय का विकल्प हो, पक्ष हो, दोनों ही पक्षों से जो अतिक्रांत होता है वही समयसार होता है। ऐसी बात यहाँ पर करनी है। हम सीधे अंतिम गाथा पर यहाँ पर पहुँच रहे हैं, जिस मूल उद्देश्य को जो अभी जो विषय जो दिया गया, इसकी जो हेडिंग दी गई, पक्षातिक्रांत होने की विधि क्या है। पक्षातिक्रांत होने की विधि सरल भाषा में तो स्पष्ट हो गई होगी। हमें किसी भी नए का पक्ष ग्रहण नहीं करना है, उसका राग ग्रहण नहीं करना है, वही पक्षातिक्रांत है। अब पक्षातिक्रांत होने की जो विधि गाथा 144 में बताई वह इस तरह से है। पहला बिंदु, पॉइंट वाइज पॉइंट ही अपन बात करेंगे। पहला बिंदु है कि जो सर्वज्ञ देव ने, गणधर देव ने अथवा आचार्यों ने जो वस्तु का स्वरूप बताया है उसे सबसे पहले श्रुति ज्ञान के द्वारा अवधारण करना, विकल्पात्मक उसका स्वरूप विचार करना। नंबर 2, फिर मति ज्ञान जो पर पदार्थों की प्रसिद्धि कर रहा है, जो हमारा मति ज्ञान है, जो पर पदार्थों की ओर झुका हुआ है, पर पदार्थों में लगा हुआ है, उस मति ज्ञान को सब तरफ से समेट कर उसे मर्यादा में लाना, अपने आत्म सम्मुख करना। उसके बाद अगला बिंदु है, उसके बाद आकुलता उत्पन्न करने वाले श्रुति ज्ञान के जितने भी विकल्प हैं, उन श्रुति ज्ञान के विकल्पों को भी समेट कर उनको भी आत्म सम्मुख करना। और जब मति ज्ञान को पर पदार्थों से हटाकर आत्म सम्मुख करते हैं, श्रुति ज्ञान के विकल्पों को भी समन करते हुए आत्म सम्मुख करते हैं, तो अंत में कहते हैं मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान की जो पर्याय जो पर की ओर देख रही है अथवा विकल्पों में उलझ रही है, वहाँ से सबसे उठाकर एक आत्मा की ओर ही ले जाना, सन्मुख करना, यही वास्तव में पक्षातिक्रांत होने का सही उपाय है। ये यहाँ पर आचार्य भगवंत की टीका के अनुसार कहा। मुझे भी थोड़ा सा इसी में अपनी तरफ से कुछ कहना है। क्या बात, समय हो गया क्या? अरे तो फिर तो हम समय पे ही कर देंगे। ठीक है, अब ज़्यादा नहीं कहते हैं, 2 मिनट में ही पूरा करते हैं। यहाँ जो पक्षातिक्रांत होने की विधि कही, इतना हमें समझना है कि व्यवहार नय द्वारा एक अभेद्य किले को भेद रूप करना है। अभेद आत्मा, अखंड आत्मा है। उस अभेद अखंड आत्मा को समझने के लिए व्यवहार का सहारा लेना पड़ेगा, और व्यवहार के द्वारा अभेद अखंड आत्मा को समझकर पहले तो भेद खड़े करना जरूरी है, विकल्प खड़े करना जरूरी है। भेद खड़े करेंगे, विकल्प खड़े करेंगे, और जब भगवान आत्मा समझ में आ जाए तो समझ में आ जाने के बाद अब उसको भेद रूप में उलझना नहीं है, उसे बस अनुभव करना है। तभी पक्षपात से रहित पक्षातिक्रांत हो जाएंगे। जैसे इसके लिए बस इतना कहता हूँ, 2 प्रकार की खीर होती है, एक निश्चय खीर और एक व्यवहार खीर। खाई आपने कभी? कौन सी वाली खाई, निश्चय वाली के व्यवहार वाली? कोई कहे ऐसी भी होती है क्या? चैतन्य धाम में जो शिविर लग रहा है निश्चय वालों की खीर होगी, और जो और कहीं लगता है उनकी व्यवहार वालों की खीर होगी। ऐसा नहीं होता है। जहाँ पर भेद होते हैं, दूध है, चावल है, शक्कर है, उसमें इलायची है, और जितने भी भेद खड़े करेंगे ये सारी खीर किसकी कहलाएगी? व्यवहार की। हमें और एक होती है खीर निश्चय की। कौन सी निश्चय की? इन सबको मिलाकर अभेद कर दिया जाए, जब वो बनकर तैयार होती है वो कहलाती है निश्चय की खीर। अब मुझे बताओ आपको कौन सी खीर खाना है, निश्चय वाली के व्यवहार वाली? निश्चय वाली। चलो, पहले नंबर तो जो व्यवहार की खीर है उसके द्वारा हमें किस खीर पर पहुंचना है? निश्चय की खीर पर पहुंचना है। और जब निश्चय की खीर मिल जाए तब उसका क्या करना है? बस आराम से उसका भोग करना है, खाना है, मजा लेना है, उस संबंधी विकल्प भी नहीं करना है।
ऐसे ही जब यह जीव व्यवहार के द्वारा अपने शुद्धात्मा को समझता है, विकल्पों के द्वारा समझता है, और जब समझ में आ जाए तो उसका निर्विकल्प आनंद लूटता है, तो वह आत्मा पक्षातिक्रांत हो जाता है, वही समयसार कहलाता है, वही सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान कहलाता है। इस तरह से पक्षातिक्रांत होने की यहाँ पर संक्षेप में विधि कही, अभी यहाँ पर ही पूरा करते हैं।